Assalamu alaikum. My name is Dr. Arif Ali Rana and I am HOD Physical Therapy at Central Park Medical College. I am also Principal Allied Health Sciences Central Park Medical College. जैसा कि आप सबको मालूम है कि अभी FSC का रिज़ल्ट अनाउंस हुआ है, तो रिज़ल्ट अनाउंस होने के बाद इस वक्त बच्चे बहुत ज़्यादा परेशानी में मुब्तला हैं। उन्हें ये समझ नहीं आ रही कि उन्हें किस फील्ड को ज्वाइन करना चाहिए। तो आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि बच्चों की थोड़ी सी रहनुमाई की जा सके। जितने भी बच्चे जो मेडिकल FSC प्री मेडिकल करते हैं, उनकी ये ख्वाहिश होती है कि वो किसी न किसी तरह मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लें और डॉक्टर बन सकें। लेकिन जैसा कि आपको मालूम है कि कंपटीशन का दौर है, उसकी वजह से सारे के सारे जो बच्चे हैं वो MBBS में एडमिशन हासिल नहीं कर सकते। तो जो बच्चे MBBS में एडमिशन हासिल नहीं कर सकते तो उनके लिए क्या वो ऑप्शंस हैं जिन्हें वो अवेल कर सकते हैं। MBBS के बाद जैसा कि आपको पता है BDS है, BDS के बाद DPT है, D फार्मेसी है और इसके अलावा दीगर बेशुमार जो हैं वो फील्ड्स हैं जो वो अडॉप्ट कर सकते हैं। मैं एज ए फ़िज़िकल थेरेपिस्ट हमेशा इस बात पे फोकस करता हूँ कि बच्चों को फ़िज़ियोथेरेपी के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो फ़िज़ियोथेरेपी एक निहायत ही अच्छा फील्ड है और मेरे ख़्याल में अगर कोई बच्चा MBBS या BDS में एडमिशन हासिल नहीं कर सकता तो उसे चाहिए कि वो फ़िज़ियोथेरेपी के प्रोफेशन को अडॉप्ट करे। लेकिन फ़िज़ियोथेरेपी के प्रोफेशन को अडॉप्ट करने से पहले उसे चंद चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आपको मालूम है कि फ़िज़ियोथेरेपी में बहुत ज़्यादा कॉलेजेस और बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूट्स जो हैं ये प्रोग्राम ऑफ़र कर रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से क्योंकि फ़िज़ियोथेरेपी की अभी तक कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, उसकी वजह से डिफरेंट किस्म के जो हैं इंस्टीट्यूट जहाँ पे मेडिकल का कोई भी शोबा पहले एग्जिस्ट नहीं करता, वहाँ पे फ़िज़ियोथेरेपी की डिग्री जो है ना स्टार्ट करा दी जाती है। तो फ़िज़ियोथेरेपी में एडमिशन लेने से पहले आप स्टूडेंट्स को ये चाहिए कि कुछ बातों का ख़ास तौर पे ख्याल रखें। जैसा कि सबसे पहले तो ये कोशिश की जाए कि कोई भी स्टूडेंट जो फ़िज़ियोथेरेपी DPT में एडमिशन लेना चाहता है तो वो किसी न किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट का इंतखाब करे, जैसा कि किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी है, अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज है। इसके अलावा भी दीगर बहुत सारे गवर्नमेंट सेक्टर के कॉलेजेस हैं जो फ़िज़ियोथेरेपी DPT में एडमिशन ऑफ़र कर रहे हैं। अगर खुदा न खास्ता किसी वजह से या मेरिट ज़्यादा हाई होने की वजह से बच्चा वहाँ पे एडमिशन नहीं ले सकता तो नेक्स्ट उसके पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं। तो मेरे ख़्याल में उसके बाद उन्हें ये देखना चाहिए कि किस यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट सेक्टर के अलावा वो किस यूनिवर्सिटी के अंडर जो है ना फ़िज़ियोथेरेपी कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी वही रूल अप्लाई होता है कि उन्हें चाहिए कि वो ऐसी यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल करें जो गवर्नमेंट सेक्टर की हो, जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज़ उसकी एक बेहतरीन एग्ज़ाम्पल है। और वो तमाम इदारे जो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज़ के साथ एफिलिएटेड हैं वहाँ पे जो है ना कोशिश की जाए कि DPT का प्रोग्राम जो है उसमें एडमिशन लिया जाए। ऐसे तमाम तलबा जिन्होंने FSC का एग्ज़ाम पास कर लिया है और वो फ़िज़ियोथेरेपी के प्रोफेशन को परसू करना चाहते हैं तो उन्हें चाहिए कि वो कुछ HEC की तरफ से जो गाइडलाइंस दी गई हैं उनको स्ट्रिक्टली फ़ॉलो करें। जैसा कि HEC की तरफ से ये गाइडलाइंस हैं कि कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट जिसके साथ 250 बेडेड हॉस्पिटल अटैच नहीं है वो DPT प्रोग्राम स्टार्ट नहीं कर सकता। तो उन्हें चाहिए कि ऐसे इंस्टीट्यूट में एडमिशन ना लें। इसके अलावा 60% मार्क्स मिनिमम रिक्वायरमेंट है HEC की कि FSC में 60% मार्क्स प्री मेडिकल होने चाहिए। इस रूल को भी फॉलो किया जाना चाहिए। इसके अलावा आपने ये देखना है कि जो स्टाफ है क्या वो हाईली क्वालिफाइड है, क्या वो HEC की गाइडलाइंस के मुताबिक है। तो अगर वो HEC की गाइडलाइंस के मुताबिक है तो ऐसे इंस्टीट्यूट को इंतखाब कीजिए। उसकी बेस्ट एग्जांपल ये है कि ऐसे इंस्टीट्यूट जो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज़ के साथ एफिलिएटेड है वो HEC की गाइडलाइन को फॉलो करते हैं। जैसा कि अगर मैं अपने इंस्टीट्यूट की बात करूं सेंट्रल पार्क मेडिकल कॉलेज में, तो हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज़ के साथ एफिलिएटेड है और यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज़ ने हमें एक क्राइटेरिया प्रोवाइड किया जिसके अकॉर्डिंगली हम अपने इंस्टीट्यूट्स को अप टू डेट अपग्रेड करते हैं। उसमें सबसे पहले हमारा जो हॉस्पिटल है वो 600 बेडेड हॉस्पिटल है और उसकी बिना पर हमें 25 सीट्स जो है वो DPT की एलोकेट की गई हैं UHS की तरफ से। इसके अलावा 21 मेंबर्स का हमारे पास स्टाफ है, उसमें एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर, सीनियर फ़िज़ियोथेरेपिस्ट और फ़िज़ियोथेरेपिस्ट और स्टेट ऑफ द आर्ट जो है हमारे पास एक फ़िज़िकल थेरेपी डिपार्टमेंट्स है। तो ऐसी तमाम जो मतलब गाइडलाइंस जो हमें UHS प्रोवाइड करता है या HEC प्रोवाइड करता है, तो हमें एडमिशन लेते वक्त उन तमाम गाइडलाइंस को मद्देनज़र रखना चाहिए। फ़िज़िकल थेरेपी एक प्योरली क्लिनिकल डिग्री है,
تو ہمیشہ ایسے انسٹیٹیوٹ کا انتخاب کیا جائے جس کا کلینیکل سیٹ اپ جو ہے وہ اپ ٹو دا مارک ہو. مثال کے طور پہ وہاں پہ نمبر آف بیڈز جو ہیں وہ میکسیمم ہونے چاہیے. اس کے علاوہ جو فزیکل تھیراپی ڈپارٹمنٹ ہے وہ اپ ٹو ڈیٹ ہونا چاہیے, اس کے اندر لیٹسٹ قسم کے ایکوپمنٹس ہونے چاہیے, اور جو سٹاف ہے فزیکل تھیراپی ڈپارٹمنٹ کا وہ بھی اپ ٹو ڈیٹ ہونا چاہیے ایز پر UHS کرائٹیریا. سینٹرل پارک میڈیکل کالج میں ہم نے سٹاف کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہے, ایک کلینیکل اور دوسرا بیسک ہے. بیسک میں بھی جو بیسک سبجیکٹس ہیں لائک انیٹمی, فزیالوجی, بایو کیمسٹری, وہ ہمارا وہی سٹاف پڑھاتا ہے جو MBBS کو پڑھاتا ہے. تو موسٹ آف دا لیکچر جو ہیں ان کے MBBS کے ساتھ بھی ہوتے ہیں یا الگ سے MBBS کا سٹاف انہیں پڑھاتا ہے. اس کے علاوہ جو کلینیکل سبجیکٹس ہیں جو فزیو تھیراپی سے ریلیٹڈ ہیں وہ فزیو تھیراپی کے لوگ پڑھاتے ہیں, اور جو میڈیسن سے سرجری سے ریلیٹڈ ہیں وہ میڈیسن اور سرجری کے لوگ پڑھاتے ہیں. اگر میں سینٹرل پارک ٹیچنگ ہاسپٹل میں فزیکل تھیراپی ایکوپمنٹس اور فیسیلیٹیز کے بارے میں بات کروں تو الحمدللہ ہمارے پاس فزیو تھیراپی سے ریلیٹڈ لیٹسٹ ایکوپمنٹس موجود ہیں, جیسا کہ لیزر تھیراپی یونٹ ہے, شاک ویو تھیراپی یونٹ ہے, ڈی کمپریشن بیڈ ہے, اور اس کے علاوہ IFT, شارٹ ویو ڈایاتھرمی, انفرا ریڈ, تقریباً فزیو تھیراپی میں استعمال ہونے والی ہر قسم کی موڈیلٹیز یہاں پہ موجود ہے. اس کے علاوہ ہم نے ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ ریہیبلیٹیشن جم یہاں پہ اسٹیبلش کیا ہے, اور اس کے علاوہ بھی ہم مختلف یونٹس میں کام کر رہے ہیں, جیسا کہ سینٹرل پارک انتظامیہ اس بات پر کنونسڈ ہے کہ ہم فزیو تھیراپی کو ہر وارڈ تک لے کر جائیں. ہماری یہ خواہش ہے کہ ہم آرتھوپیڈک وارڈ, نیورولوجی وارڈ, گائنی وارڈ میں الگ الگ فزیو تھیراپی کے انڈیپینڈنٹ یونٹ قائم کریں, تاکہ وہ پیشنٹس جو ہمارے OPD تک نہیں پہنچ پاتے ہم ان کو وہی سروسز اسی وارڈ میں پرووائڈ کریں. اگر آپ سینٹرل پارک میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو آئیں سینٹرل پارک میڈیکل کالج کو وزٹ کریں, یا ہماری ویب سائٹ پر جا کر وہاں پر تمام انفارمیشن دی گئی ہیں, ان سے استفادہ حاصل کریں. شکریہ.